दवा खाने से हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज़ और आज हम बात करेंगे पहाड़ पर जो बाबा रामदेव को लेकर बयान जो उन्होंने एलोपैथी पर दिया है, उसके बाद समूचे देश में इस वक्त बाबा घिरते जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपना बयान तो वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 25 सवाल पत्र के जरिए पूछे हैं आईएमए से, जिसमें तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर फिर से बाबा घिरते नजर आ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। टर 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 रामदेव गुरु फिर शुरू। मुझे डॉक्टर बनना है। टर 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 बनना है। टर लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। कोरोना काल में योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। बाबा रामदेव लगातार एलोपैथी दवाई की आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव आमने सामने हैं। आईएमए ने रामदेव के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा था। हालांकि बाद में रामदेव ने माफी तो मांग ली, लेकिन 25 और सवाल आईएमए से पूछ डाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया। इतनी भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस तक बता डाला। रामदेव के अनुसार कोरोना काल में रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन, प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबायोटिक भी फेल हो गई। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बाबा रामदेव का दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी मर गए और डॉक्टर्स का मजाक बनाते हुए देखे गए। मुझे डॉक्टर बनना है। टर 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 करते रहते। टर बनना है। टर डॉक्टर के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। साथ साथ कोरोना वैक्सीन पर भी रामदेव ने सवाल खड़े किए। रामदेव के वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में खूब बवाल मचा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आलोचना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हस्तक्षेप करते हुए बाबा रामदेव से माफी मांगने को कहा, तो बाबा रामदेव ने अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन मामला यहां शांत नहीं हुआ। पतंजलि योग पीठ ने एक पत्र जारी करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 सवाल पूछ डाले। इन सवालों के बाद एक बार फिर मामला गर्मा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए ने भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। उत्तराखंड आईएमए के 2000 डॉक्टर्स ने 2000 करोड़ का मानहानि का नोटिस रामदेव को भेज दिया है।
डॉक्टर्स का कहना है कि रामदेव आयुर्वेदा और एलोपैथी में तकरार पैदा करना चाहते हैं। देहरादून आईएमए के प्रेसिडेंट अमित सिंह ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए उन्हें लाला रामदेव तक कह डाला। सब 2-3 चीज क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर रामदेव आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में तकरार पैदा करना चाहते हैं, तो मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के बीच की तकरार नहीं है। किसी ने भी बाबा रामदेव को आयुर्वेदिक उपचार की वो झंडा नहीं दिया हुआ है कि आप इसके सर्वे सर्वा हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद एक बहुत पुरानी साइंस है, एलोपैथिक से भी शायद पुरानी साइंस होगी। बस उसमें प्रॉब्लम यह है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं, उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ। आयुर्वेद के हम खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। आईएमए का जो परेशानी है, आईएमए को जिनके व्यक्तित्व से वो पहुंचा है, दुख पहुंचा है, वो रामदेव की वजह से बचा है। हमें रामदेव को भी बाबा भी नहीं कहना चाहिए, हमें तो उसको लाला कहना चाहिए, क्योंकि ये बाबा कैसे हो सकता है? ये योग है, योगी है, लेकिन ये दुकान चलाता है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों के बाद मामला राजनीतिक भी हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा कि बाबा रामदेव और विवादों का चोली दामन का साथ है। बाबा रामदेव लाखों डॉक्टर्स और नर्सों का अपमान कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस पूरे विवाद पर नपा तुला बयान दिया है। लाला रामदेव का और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी वो कई मर्तबा यू टर्न ले चुके हैं, अपने बयानों के लिए माफी मांग चुके हैं, विवादों से अक्सर घिरे रहते हैं और बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए लाला रामदेव और बालकिशन जाने जाते हैं। अब ये जो नया मामला सामने आया है, इसको मैं गंभीर रूप में देखती हूँ, क्योंकि एलोपैथी जो एक तरह की चिकित्सा पद्धति है, उसको बकवास करार लाला रामदेव ने दिया है और उन तमाम डॉक्टर्स का, नर्सेस का अपमान किया है, जिन्होंने इतने सारे मरीजों को ठीक कर दिया। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में एलोपैथी के डॉक्टर्स और नर्सेस और एलोपैथी की दवाओं ने एक संकट मोचक का काम किया है। लगभग 1300 डॉक्टर्स इसमें शहीद हो गए, लोगों को बचाते बचाते खुद कोरोना संक्रमित हो गए और काल का ग्रास बन गए। लेकिन लाला रामदेव जिस तरह से एक बड़े साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाने जाते हैं, अब एक व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में वो कूद चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अब उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता है। देखिए, रामदेव जी ने भी देश के लिए योग और आयुर्वेद को लेकर बहुत काम किया है और सभी लोग अब अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने तरीके से देश की सेवा करें। मैंने कहा ना, आप अपने क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं सब अपने पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि इसी ताकत के साथ लग के कोरोना हारेगा। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस कोरोना महामारी के दौरान इलाज करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसी स्थिति में योग गुरु बाबा रामदेव का डॉक्टर्स का मजाक उड़ाना कितना वाजिब है। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। तो बाबा रामदेव के इस बयान के बाद बयान तो वापस ले लिया, उसके बाद 25 सवाल उन्होंने आईएमए से पूछे। क्या अब इसके लिए भी वो माफी मांगेंगे और क्या अब सरकार इनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी? इन सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मैम, स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद सुयाल हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर अमित सिंह हैं, आईएमए अध्यक्ष हरिद्वार से। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अमित, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से ये बयान इन्होंने दिया, उसके बाद जब एलोपैथी को लेके कि एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है कोरोना का, उसके बाद जब ये बयान वापस ले लेते हैं, अब वो 25 सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से ये निशाना नहीं साध रहे हैं, एक चुनौती दे रहे हैं एलोपैथी को? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर अमित, हमारा सवाल ये है कि पहले ये बयान देते हैं एलोपैथी को लेकर, उसके बाद ये बयान वापस ले लेते हैं, अब 25 सवाल ये आईएमए से पूछ रहे हैं, तो सीधे सीधे जो सवाल ये पूछ रहे हैं वो भी एक तंज है, उस पर क्या कहेंगे आप? अमित जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, हम अमित जी के पास वापस आएंगे, हम सीधे विनोद सुयाल जी के पास आएंगे। विनोद जी, जिस तरह से पहले एलोपैथी को लेकर बयानबाजी करते हैं रामदेव, उसके बाद अब 25 सवाल पूछ रहे हैं में से, किस तरह देखते हैं? जहां एक तरफ डॉक्टर जो हैं लोगों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टरों की कोरोना काल में मौत भी हो गई, उसके बावजूद ऐसे समय पर ऐसा बयान आना
कितना वाजिब है और क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? देखिए, अपने स्थान पर इस समय एलोपैथी ने पूरे इस कोरोना कार्यकाल के समय में लोगों की जान बचाई और बहुत सारे हमारे डॉक्टर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन्होंने भी बहुतों ने जान गंवाई उसके, और उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समय समाज में दिया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि, और दूसरी तरफ जहां तक एलोपैथी और आयुर्वेद का सवाल है, ये विषय तो विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र में हैं, वही जाने, लेकिन एलोपैथी ने इस समय बहुत अच्छा काम किया है और इस समय मुझे लगता है कि डॉक्टर्स ने जिस तरह से कोरोना काल के समय में बहुत अच्छा काम किया। तो विनोद जी, क्या सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही रामदेव जी को? जब कहा गया आईएमए की तरफ से इनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कार्रवाई तो नहीं हुई है। नहीं, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, ये बाबा रामदेव का बयान है, उनका अपना बयान है, वो जाने। इस बारे में तो हमें तो क्या 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 टिप्पणी करनी है, लेकिन डॉक्टरों ने इस समय बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने देवदूत के रूप में काम किया, लोगों की जान बचाई है, लोगों को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो डॉक्टरों के सम्मान के खिलाफ ये बयान है ना, डॉक्टरों का अपमान है सीधे सीधे इस बयानबाजी से, तो आपको लगता नहीं रामदेव जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी पहले इस संबंध में जो है तो बाबा रामदेव जी को कह चुके हैं, हम उसी बयान पर कायम है जो डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो कहा है, उन्होंने सिर्फ कहा अपना बयान वापस ले लीजिए, उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं करी है। हम प्रतिमा जी आपके पास आएंगे। प्रतिमा जी, ऐसे समय, ऐसे वक्त में जहां कोरोना से देश जूझ रहा है, तमाम सारे डॉक्टर्स अपनी सेवा दे रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, ऐसे वक्त में ऐसा बयान आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से लाला रामदेव हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, लेकिन दुख की बात सिर्फ इतनी है कि उनके ऊपर जो छत्र छाया है वो मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कई बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं। और अगर आप कायदे से, मैं तो ये कहती हूँ, अगर स्क्रूटनी की जाए तो पिछले 7 सालों में जिस तरीके से लाला रामदेव का जो साम्राज्य है वो बड़ा है, वो अपने आप में ये दिखा देगा कि वो कोई बाबा नहीं है, वो कोई योगी नहीं है, वो एक व्यापारी है जो व्यापार कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये रामदेव को ये अधिकार किसने दिया कि वो आयुर्वेद के बारे में बात करे या एलोपैथी के बारे में बात करे या योग के बारे में बात करे, क्योंकि ना उनके पास कोई डिग्री है, ना उन्होंने कहीं से कोई ऐसी, जैसी हमारे डॉक्टर्स इतनी मेहनत करके डिग्री लेके आते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमएस करते हैं, एमडी करते हैं, तरह तरह की पढ़ाई करते हैं, फिर वो डॉक्टर बनते हैं। ये इनके पास ऐसी कौन सी डिग्री है? ये फर्जी है। बट दुर्भाग्य से इतना है कि फर्जी जो आज के टाइम में, आज जो स्थिति है भारत की हो चुकी है कि जितने फर्जी लोग हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं हमारे उन कोरोना योद्धाओं के लिए जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाली थाली और दिए बजाने का स्वांग कर दिया, एक ढोंग रच दिया। लेकिन पिछले कई दिनों से ये मुद्दा चल रहा है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो दुखित हैं इस बात को लेकर के, पूरे भारतवर्ष का एक एक नागरिक दुखित है, क्योंकि ये जो हमारे योद्धा, कोरोना योद्धा वॉरियर्स जो है, हमारे ये वॉरियर्स हैं, इन्होंने आपके हमारे परिजनों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, अपने परिवार के बारे तक में नहीं सोचा है। और प्रधानमंत्री ऑफिस से एक भी इतना सा भी बयान नहीं आया कि लाला रामदेव जो कह रहे हैं उनको उस पर क्षमा मांगे और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस देश में सच बोलना गुनाह हो गया है। आप ट्विटर के ऑफिस में रेड करवा देते हैं क्योंकि ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया। ये मुद्दा क्या है? मुद्दे पर ही रहिए, मुद्दे से भाग जाएंगे तो ठीक नहीं है। अभी बाबा रामदेव पर बहस हो रही है तो उसी पर रहिए, जहाँ बहस हो रही है उसी पर रहिए। सुनिए, लाला रामदेव ने ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे कि हमने कोविड सेंटर बनाया, कोविड केयर सेंटर बनाया। उस कोविड केयर सेंटर की हालत ये थी कि 4 दिन पहले उस पूरे कोविड केयर सेंटर में पानी भरा हुआ था। इस समय चर्चा बाबा रामदेव के बयान पर होती है। शांत हो जाइए। प्रतिमा जी वापस आएंगे आपके पास, विनोद जी आपके पास भी आएंगे। डॉक्टर अमित सिंह, आपको आवाज आ रही है हमारी? बातें ना करें। आज देश की पूरी जनता को एक साथ आना चाहिए और ये लाला फर्जी जो रामदेव हैं जो अपने वापस आएंगे आपके पास, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे। विनोद जी, आपसे भी एक सवाल है
कि जो ट्वीट पे अगर कोई ट्वीट करके मदद मांगता है उसके ऊपर तो सरकार केस कर देती है, लेकिन जब बाबा रामदेव ऐसे बयान करते हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई केस नहीं किया जाता है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे डॉक्टर बनना है, डर 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 बनना है, डर। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुझे डॉक्टर बनना है, डर 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 बनना है, डर। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव के उस बयान की जो विवाद खड़ा करता जा रहा है। एलोपैथिक पर जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद वो चौतरफा घिरते जा रहे हैं। वापस आएंगे डॉक्टर अमित सिंह के पास, अध्यक्ष आईएमए के। सर, जिस तरह से उन्होंने पहले बयान दिया उसके बाद जब दबाव बना, बयान तो वापस ले लिया। 25 सवाल उन्होंने पूछे आईएमए से और उन सवालों में सीधे तौर पर एलोपैथी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, उन्होंने ना तो कोई माफी मांगी है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है अगर मेरे स्टेटमेंट से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे, वरना उनको अपने कहे पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। हालांकि उन्होंने वैक्सीन का मजाक उड़ाया, उन्होंने वॉरियर्स का मजाक बनाया। वही कोरोना वॉरियर जो नाम है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिन्होंने डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स और डीएम और कलेक्टर लोगों को कमांडेंट कहा है, जिनके लिए उन्होंने पुष्प वर्षा की थी और दिए जलाए थे और थाली पीटी थी। लेकिन इसके अगेंस्ट इसको रामदेव भी नहीं कहना चाहिए। इसका नाम है रामकृष्ण यादव, और रामकृष्ण यादव जो है इन्होंने पता नहीं कहीं से योग सीख करके योगी का बन गए। ये बाबा पता नहीं क्यों लगाते हैं अपने आप नाम का। इन्होंने खुद अपने आप कहा है कि इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन सबके डॉक्टर यही है। और हमारी सरकार ने एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लगा रखा है, जिसमें कि कोई भी अनक्वालिफाइड आदमी अगर कोई भी इस तरह का काम करता है कि जो कि इसका क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रीटमेंट करता है, चाहे वो आयुष का ही क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट उसको पूरा फाइन लगाने का अधिकार है और फाइन के बाद उसको जेल तक भेज सकती है सरकार। लेकिन ये आदमी खुलेआम मंच पे सोशल मीडिया पे बोलता है कि मैं सबका डॉक्टर हूँ, सबका इलाज करता हूँ, और जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको गालियां देता है। तो मेरे ख्याल से सरकार अगर इसको सिर्फ एक छोटा सा माफीनामा, उसके लिए हर्षवर्धन जी ने उसकी तारीफ भी करी है कि उन्होंने वो इतने परिपक्व हैं कि वो माफी मांग रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन डॉक्टर अमित, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने खेद प्रकट किया है सिर्फ। और लेकिन उसके बाद जो 25 सवाल पूछे हैं, वो 25 सवाल अगर आपने, मेरी शायद जानकारी में शायद आपने ये सवाल पढ़े होंगे, उन सवालों में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एलोपैथी में किसी चीज का स्थायी इलाज ही नहीं है। तो ये तो फिर से एक बयान हो गया, फिर से आप एलोपैथी को छोटा कर रहे हैं। एलोपैथी को बिल्कुल एक कहते हैं कि बिल्कुल एलोपैथी स्टैंड नहीं करती आयुर्वेदिक के आगे, एक चुनौती दे रहे हैं आप उसको। क्या अब इसके लिए आईएमए फिर से उन पर कार्रवाई की बात कहेगी? जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे, चाहे किसी भी पद्धति के हों, अगर मान लीजिए आप ही हैं या रामदेव ही हैं, रामकृष्ण यादव जो भी हैं, या बीजेपी के टॉप नेता हैं, अपने सुषमा स्वराज जी थी, जेटली जी थे, अमित शाह थे, जिनको भी कोरोना हुआ, कहाँ गए? पतंजलि तो नहीं गए ना, ये एम्स गए, है ना। हर्षवर्धन जी कहाँ गए? एम्स गए ना। पतंजलि के 50-60 स्टाफ कोरोना संक्रमित थे, कहाँ गए? जॉलीग्रांट गए या एम्स गए? ये जो आपके बालकृष्ण जी इनके सहयोगी हैं, इन्होंने एक किसी का क्या सेवन कर लिया था, लोगों कहने लगे कि वो लड्डू खिला दिया था, जबकि अंदर की बात यह है कि इन्होंने किसी नशीले, वो खुद लोगों को इलाज बताते थे और बालकृष्ण खुद वो एम्स में एडमिट हुए थे। सर, तो मुझे ये बताइए कि ये आदमी सिर्फ
अपनी झूठी पब्लिसिटी गेन करना चाहता है, जैसा इसने मैगी के टाइम पे किया था। उसको पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं एनी टाइप ऑफ पब्लिसिटी इज गुड। तो वो इस नेगेटिव पब्लिसिटी से अपना माइलेज ढूंढ रहा है और इसके साथ सहानुभूति देने वाले बहुत सारे लोग मिल भी हैं। विनोद जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अगर कोई ट्वीट के जरिए मदद मांगता है या फिर सरकार से कोई सवाल करता है, आप सीधे उस पर कार्रवाई कर देते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं, लेकिन जब रामदेव जी इस तरह का बयान देते हैं और भी ऐसे वक्त जहां पर तमाम सारे डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती है? क्या उनके लिए कि बीजेपी सरकार के जो कार्यकर्ता हैं आपके क्षेत्र के, आपके प्रदेश के, वो आगे नहीं आएंगे कि उन पर कार्रवाई की जाए? इसमें मुझे लगता है कि पार्टी की लाइन बिल्कुल एकदम से साफ है और वास्तव में डॉक्टरों ने इस समय बहुत, इस कोरोना महामारी के समय में बहुत देवदूत के रूप में काम किया है। हम उनकी प्रशंसक हैं। एलोपैथी के माध्यम से पहुंचा है, इसके लिए डॉक्टर्स बधाई के, हमारे जो और भी वो भी बधाई के पात्र है। तो पुष्प वर्षा से लेकर और उनकी प्रशंसा के लिए कई तरह के जो है तो कार्यक्रम किए हैं, उस बात पर हम आज भी कायम है। बयान है ये। तो सर, आप मानते हैं ना कि डॉक्टरों ने सेवा भाव दिखाया है, काम किया, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके अगर उनका सम्मान हम करते हैं और पहले भी किया है आप लोगों ने, तो क्या ऐसे वक्त में जब उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, एलोपैथी को चुनौती दी गई है, तो ऐसे वक्त में क्या आप लोग जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्रीय उत्तराखंड के, उनको आगे नहीं आना चाहिए? रामदेव के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? ऐसे तो आप लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं एक दूसरे पार्टी के खिलाफ, क्या ऐसे वक्त में आपको आगे आकर रामदेव के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य, हमारे सर्वोच्च केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि उस विभाग के सर्वोच्च मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही जो है तो बाबा रामदेव जी को इस संबंध में कह दिया है कि उन्होंने ये गलत कहा है। मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ नहीं बचता है। सर, बचता क्या? उसके बाद फिर से वो 25 सवाल पूछ लेते हैं में से, और सवाल भी इस तरह से सीधे सीधे वो एलोपैथी को चुनौती दे रहे हैं कि एलोपैथी में किसी चीज का इलाज ही नहीं है। अगर आपने उनके 25 सवाल पढ़े होंगे तो। प्रतिमा जी, आपके पास आऊंगा। ऐसे तो बीजेपी पार्टी धरना प्रदर्शन करती है किसी के बयान के खिलाफ, लेकिन जब इस तरह का बयान वो भी रामदेव जी की तरफ से आता है, लाखों फॉलोवर्स हैं उनके, और एलोपैथी जहां पर डॉक्टर्स दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह बिना किए, तो ऐसे में क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए? हमारा बयान पहले आ चुका है। सर, प्रतिमा जी सवाल है। प्रतिमा जी कह चुके हैं, इससे पार्टी की कोई लाइन है, पार्टी उसकी लाइन करे। लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपना बयान वापस ले लीजिए, और उन्होंने अपने बयान के लिए खेद भी जताया, लेकिन फिर से जो 25 सवाल किए हैं, वो 25 सवाल तो फिर से वो सीधे सीधे डॉक्टर को चुनौती दे रहे हैं कि एलोपैथी में किसी चीज का इलाज ही नहीं है। अगर आपने 25 सवाल पढ़े हैं तो जी, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना। प्रतिमा जी, आपसे सवाल है मेरा, क्या ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी? क्या आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कहेंगे कि रामदेव जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए? देखिए, बिल्कुल, और हमने तो क्योंकि बीजेपी तो कुछ करने वाली नहीं। जिस ये लोग आपस में जो ट्वीट के जरिए अगर कोई मदद मांगेगा तब तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अगर ऑपोजिशन से कोई बयान आता है तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब इस तरह से ऐसे वक्त में ऐसा बयान आता है तब आप लोग कुछ नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरपरस्ती है रामदेव जी के ऊपर। नहीं, बीजेपी के बाबा रामदेव से इस संबंध में कोई भी संबंध नहीं है। हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान करते हैं, एलोपैथी का। उनके सम्मान के लिए आवाज उठाइए ना, तभी तो मानेंगे आप सम्मान करते हैं। उनके सम्मान को देखते आवाज उठाइए। खैर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। प्रतिमा जी, आपका भी शुक्रिया, समय का अभाव है। डॉक्टर अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से रामदेव जी ने अपने बयान के लिए खेद तो जताया, लेकिन फिर से उन्होंने 25 सवाल आई में से पूछ डाले। क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। मुझे डॉक्टर बनना है, डर बनना है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला
कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।